साथियों, मैं हरपाल दादरवाल। साथियों, अध्यापकों का तबादला बिना पॉलिसी करवाने की मांग को लेकर प्रदेश में दिसंबर माह से जो मेरे द्वारा, चाहे वो तबादला आमंत्रण यात्रा हो, तबादला आक्रोश रैली हो, चाहे फिर एआईसीसी में पदाधिकारियों से मुलाकात करना हो, यहाँ पर पूर्व शिक्षा मंत्री, वर्तमान शिक्षा मंत्री, भूतपूर्व सरकार के शिक्षा मंत्री या सीएमओ सचिवालय स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात करना हो, सभी से मैं लगातार मिल रहा हूं, आपकी समस्याओं से अवगत करा रहा हूं, लेकिन परिणाम सार्थक नहीं निकल रहे। सीएमओ स्तर के अधिकारी, प्रशासनिक और राजनीतिक अधिकारी, चाहे वो कांग्रेस संगठन के हो, चाहे पार्टी के वर्तमान विधायक हो, चाहे मंत्री हो, मेरे कई विधायकों से अनुनय, आग्रह, निवेदन करने के बाद में श्री नारायण जी बेनीवाल साहब ने और एक दो विधायकों ने और प्रश्न विधानसभा में लगाए, उनका मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। सरकार बहुत चालाक है, हमारे में ही फूट डालकर इस तबादला रूपी महायज्ञ का समापन करवाना चाहती है। जहां एक और पूर्व घोषित 5 फरवरी को राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर से एआईसीसी का पैदल मार्च की परमिशन हमें मिल चुकी है। जब हरपाल दादरवाल ने कहा कि परमिशन मिल चुकी है, तो परमिशन मिलने का अर्थ यह होता है कि हरपाल दादरवाल धरना देगा, सारी व्यवस्थाएं रहेंगी, चाय से लेकर खाने तक की, किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। मैं बार बार कहता हूं, यदि इस तबादला आक्रोश रैली या तबादलाओं के इस महायज्ञ में आपका पसीना बहेगा, तो आपका ये भाई आपके लिए खून बहाएगा। साथियों, 5 फरवरी की प्रस्तावित रैली के बाद भी कई शिक्षक संगठनों ने मिलकर 2-3 सूत्री मांग पत्र का 7 फरवरी का जो घेराव का प्रस्ताव दिया है, जो कार्यक्रम की घोषणा की है, मैं उसका कोई विरोधी नहीं हूं, लेकिन जो ये कहते थे कि हरपाल दादरवाल रविवार को धरना देता है, वो करता है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा। और साथियों, सोचना आप, जब आपकी मांग एक है, सिर्फ तबादला, तो ये तबादला पॉलिसी की मांग कौन सा नया राग अलाप रहे हैं? क्या शिक्षा मंत्री जी कम पड़ गए थे पॉलिसी की मांग करने वाले? और 7 फरवरी को तो विधानसभा ही नहीं चल रही, 10 फरवरी को विधानसभा चलेगी। जब विधानसभा ही नहीं चल रही तो किसका घेराव करेंगे? तो साथियों, तथाकथित शिक्षा संगठनों की जंजीरों को तोड़ें, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके वनवास को समाप्त करने के लिए राजधानी दिल्ली में आप 11 बजे तक जंतर मंतर पहुंचे। बहुत ही शानदार पूर्वक, हम बहुत ही सौहार्द पूर्वक हमारी वाजी मांग को एआईसीसी के उच्चस्थ अधिकारियों तक पहुंचाएंगे, चाहे वो प्रियंका गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, चाहे और जो भी हैं। और हमारा 4 बजे तक वहां प्रोटेस्ट है। आप सभी से आपका भाई आपके परिवार की ओर से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आपके तबादले करवाने के लिए आप अंतिम बार इस अंतिम और निर्णायक लड़ाई में, इस तबादला रूपी महायज्ञ में शरीक होने के लिए राजधानी दिल्ली 5 फरवरी जंतर मंतर पहुंचे। साथियों, अभी यह वीडियो समाप्त करने के बाद में मैं मेरी टीम के साथ दिल्ली के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। राज्य सरकार मुझे रोकने की लगातार प्रयास कर रही है, चाहे प्रशासनिक दबाव हो। मेरे स्कूल के समस्त स्टाफ की ड्यूटियां इन्होंने परीक्षाओं में लगा दी, लेकिन ये आपका भाई रुकने वाला नहीं है। मैं अपने वादे पर अडिग हूं, अटल हूं। जब तक तबादला नहीं होगा, जब तक ये भाई आपका लिए लड़ेगा। लेकिन साथियों, मेरा भी परिवार है, मैं भी एक आपके जैसे आम इंसान ही हूं। साथियों, यदि अब आपने अब की बार फिर से धोखा दिया, क्योंकि तबादला आमंत्रण यात्रा के तहत आपने सैकड़ों की संख्या में नाम दर्ज कराई, तो संख्या कितनी ऊंची बताने की जरूरत नहीं है। अब आपके कहने से ही दिल्ली आला कमान तक जा रहा हूं। यदि वहां भी आपकी संख्या निराशाजनक रही, तो मैं कभी भी तबादला रूपी तय शब्द भी अपने मुंह से काम में नहीं लूंगा। लेकिन जो साथी आए और जो दिल्ली आएंगे, जो मेरी उस काली डायरी में नाम लिखाएंगे, उनके तबादला करवाना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है और उसको मैं पूर्ण निष्ठा के साथ निभाऊंगा। जिसके लिए जो कुछ मुझे करना होगा, मैं अवश्य करूंगा। आप जंतर मंतर पधारेंगे, इसी आस और उम्मीद के साथ आपका ये भाई हरपाल दादरवाल दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें और अपने मरे हुए जमीर को जगाएं और दिल्ली की टिकटें करवाएं। जंतर मंतर पे मिलते हैं। इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद। शिक्षक समाज जिंदाबाद।